हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कल्पना के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, कल्पना दो रूपों में कार्य करती है। इसका पहला रूप है संश्लिष्ट कल्पना या सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा रूप है रचनात्मक कल्पना। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं संश्लिष्ट कल्पना की। इस शक्ति के द्वारा इंसान पुराने विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है, जबकि इस शक्ति के द्वारा कुछ रचा नहीं जा सकता। यह तो अनुभव, शिक्षा और अवलोकन के अनुसार काम करती है। आविष्कार करने वाले लोग इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता, तब वह रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं रचनात्मक कल्पना क्या होती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सबकॉन्शियस माइंड के साथ बातचीत कर पाता है। यह शक्ति तभी काम करती है जब आपका कॉन्शियस माइंड तेज गति से काम कर रहा हो। रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग द्वारा जितना विकसित किया जाता है, यह उतनी ही जागरूक रहती है। दोस्तों, बिजनेस, उद्योग आदि के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक, ये सब महान इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है और वे इसका प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया और वह डॉक्टर एक दवाई की दुकान में पीछे के दरवाजे से चला गया और युवा ड्रग क्लर्क से बात करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया और अपने बैग से एक बड़ी सी पुरानी केतली निकाली और एक बड़ा लकड़ी का पैडल भी निकाला और यह सब चीजें क्लर्क को दे दी। क्लर्क ने केतली की जांच की और डॉक्टर को पैसे दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटे से कागज का टुकड़ा दिया जिस पर गोपनीय फॉर्मूला लिखा था। उस छोटे से कागज पर लिखे शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए कीमती नहीं थे। यह जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु डॉक्टर और क्लर्क दोनों ही यह नहीं जानते थे कि इस केतली से कितना अपार धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क ने अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगा दिया था और वह बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। क्लर्क ने कभी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कार को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, क्लर्क ने जो खरीदा था वह एक विचार था। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब क्लर्क ने गोपनीय फॉर्मूले के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर भी नहीं जानता था। और दोस्तों, यह सब करने के बाद उस केतली ने जो आइडिया दिया, उसकी वजह से वह आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और यह हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और शक्कर बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रहा है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण में एक अच्छा कॉलेज बनाया जहां हजारों स्टूडेंट्स सफलता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दोस्तों, क्लर्क ने उस गोपनीय फॉर्मूले के साथ जो रहस्यमय तत्व मिलाया था वह था कल्पना। कल्पना वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही तरीके से पूरे किए जाते हैं। मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा इच्छा को आकार और रूप दिया जाता है। इंसान जिस चीज की कल्पना करता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। दोस्तों, निश्चित लक्ष्य और निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को कैश में बदला जा सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीर बन सकते हैं, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि यह सच नहीं है। अमीरी जब भी आती है
तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन यह जानते हैं कि जहां सामान नहीं बिक सकता वहां विचार बिक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लेखक आगे बताते हैं कि एक कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो लगभग सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि बहुत सारे लोग पुस्तक के अंदर शब्दों को नहीं खरीदते, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। दोस्तों, उस प्रकाशक की एक पुस्तक नहीं बिक रही थी, तो उसने एक तरकीब सोची कि क्यों ना इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया जाए। और दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। उसने उस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया, तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। दोस्तों, पुस्तक के अंदर की सामग्री बिल्कुल नहीं बदली थी। प्रकाशक ने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वह शीर्षक था जो बिक नहीं रहा था, और उसके स्थान पर उसने एक नया कवर लगा दिया जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से बहुत आकर्षक था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कल्पना के विषय में जानने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।